एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों, नमस्कार। आ गया हूं आप सबके सामने लेकर फिर से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर एक्सरसाइजेस। और इन एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा महत्व है व्हेन इट कम्स टू टीजीटी पीजीटी एंड एलटी ग्रेड। ये एक्सरसाइजेस करते करते मैं आपको नियम भी बताते चल रहा हूं, और दिस इज द परफेक्ट मेथड टू परफेक्ट यू इन ग्रामर। आप ग्रामर में अच्छा तभी कर सकते हैं, ग्रामर में आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप नियम के पीछे ना भागें, आप एक्सरसाइजेज ज्यादा से ज्यादा करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखा कीजिए। आइए चलते यहां पर देखते हैं 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले 10 क्वेश्चन हमने किए थे। 11th क्वेश्चन में हम देखेंगे 11th क्वेश्चन यहां पर देखिए, जस्ट आउटसाइड द होटल is two bars extremely beautiful as well as crowdy। just outside the hotel, होटल के ठीक बाहर दो बार हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं और क्राउडी भी हैं, भीड़ है लोगों की। जब सुंदर हैं, अच्छे हैं, तो लोग भी वहां जमा होंगे। अब देखिए यहां पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में या किसी भी सेंटेंस में इफ यू वांट टू चेक कहां पर गड़बड़ी है, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि सब्जेक्ट क्या है। जस्ट आउटसाइड द होटल, जस्ट आउटसाइड द स्कूल, जस्ट आउटसाइड द बार, जस्ट आउटसाइड एनीथिंग, कुछ भी आप कह ले, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ध्यान रखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है ये। जब एडवर्ब ऑफ प्लेस ये होगा तो जाहिर सी बात है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। ये एक तरह का एक्सप्रेशन है, याद रखिए। जैसे कोई कहे जस्ट आउटसाइड द बिल्डिंग, जस्ट आउटसाइड द बिल्डिंग, ये सब्जेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। ये ध्यान में रखिएगा, ये सब्जेक्ट नहीं है। तब अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। टू बार्स, हमारा सब्जेक्ट है टू बार्स, और जब टू बार्स है तो इस क्यों लगेगा। टू बार्स है तो आर आएगा ना, ये ध्यान में रखिए। यहां पर क्या गड़बड़ी है आपको समझ में आया होगा। जस्ट आउटसाइड द होटल, जस्ट आउटसाइड द बिल्डिंग, जस्ट आउटसाइड द स्कूल, जस्ट आउटसाइड द जेल, कुछ भी ऐसा आता है एक्सप्रेशन तो जान लीजिए वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट to criticize, but at the same time each of us have to remember the duty also। we should not forget, हमें नहीं भूलना चाहिए, that we should not forget that we have a right to criticize, हमें आलोचना करने का अधिकार है, but at the same time each of us, हम में से प्रत्येक को have to remember, याद रखना होगा, द ड्यूटी आल्सो, हमारे कर्तव्य क्या हैं। अधिकारों को तो बिल्कुल हमें याद रखना है, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या हैं हमें यह भी याद रखना है। अब देखिए यहां पर और तो कोई हमने जितने नियम पढ़े हैं अप्लाई हो नहीं रहे हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर। ईच ऑफ अस पर देखना पड़ेगा हमें, ईच ऑफ अस। अब देखिए हैव के बदले हैज का प्रयोग यहां पर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ईच है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हैव के बदले यहां पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो हम यही देखेंगे। इसके पहले तो कुछ गड़बड़ी हमें समझ में नहीं आई। ईच ऑफ अस देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, ईच है, सब्जेक्ट ईच है, और ईच के साथ हैव कभी आएगा ही नहीं, ईच के साथ हैव नहीं आएगा। सब्जेक्ट ये याद रखना है हमें, चाहे ईच हो, ईदर हो, नीदर हो, ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, एवरीवन ऑफ हो, वन ऑफ हो, इन सब चीजों को याद रखिए। ईच, ईदर, नीदर, ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया,
ईच ऑफ, ईदर ऑफ, चाहे ईच ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईदर ऑफ, या नीदर ऑफ, या नाइदर कह लीजिए, एक ही वो सही है, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये सारी चीजों के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा, हैव नहीं, हैज आएगा, आर नहीं, इज आएगा। एवरी वन ऑफ, इस तरह के एक्सप्रेशन में वर्ब सिंगुलर आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और याद कैसे होगा? रटने से नहीं, एक्सरसाइज करने से। याद कैसे होगा? एक्सरसाइज करने से। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। ईच ऑफ अस आया है तो यहां हैव कभी नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, हर pugnacious daughter always do something that may incur insult on her neighbors who hold a wrong opinion about her family. ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, हर pugnacious daughter always do something, always, हर pugnacious daughter always do something। अब देखिए यहां पर पहली चीज तो हर pugnacious daughter always do something, यहां पर हम देखेंगे हर pugnacious daughter, यहां पे pugnacious का अर्थ क्या हुआ? pugnacious का मतलब झगड़ालू से होता है थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं, झगड़ालू ही होगा pugnacious से मतलब, आई एम राइट। तो pugnacious का मतलब जो एक तरह से लड़ाका हो, राउडी टाइप हो। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, लड़ाकू। pugnacious क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा pugnacious, या pugnacious कह सकते हैं आप। तो pugnacious का मतलब झगड़ालू, झगड़ालू। pugnacious का मतलब आपका यहां से वर्ड पावर भी तैयार होगा। तो आप कॉमन एरर के क्वेश्चन करते हैं, कितनी चीजें तैयार होती हैं? कॉम्प्रिहेंशन आपका तैयार होता है, पार्ट ऑफ स्पीच तैयार होती है, सब तैयार होता है। जो टफ वर्ड आएंगे आपकी वोकैब भी तैयार होती रहेगी। हर पग्नेशियस डाटर, अब हर पग्नेशियस डाटर सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप बताइए, एक ही तो है, डाटर्स थोड़े है। हर पग्नेशियस डाटर ऑलवेज डू क्यों होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम याद रखिए, एस या ई एस का प्रयोग अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस लग जाता है वर्ब में, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां एस या ई एस क्यों नहीं लगा हुआ है? यहां डज हो जाएगा, डज समथिंग दैट मे इनकर इंसल्ट, दैट मे इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड, इंसल्ट ऑन, इस सेवन को नजरअंदाज कीजिएगा, ऑन हर नेबर्स हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली। तो समझ में आया कि उनकी जो झगड़ालू लड़की है वो हमेशा कुछ ना कुछ करती है जिससे उसके नेबर्स परेशान होते हैं, हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली, और उसके बारे में, अपनी उसकी फैमिली के बारे में गलत ओपिनियन बनाते हैं। चूंकि उनकी डॉटर झगड़ालू है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे बेइज्जती होती है। ठीक, तो हर पग्नेशियस डॉटर सिंगुलर है तो यहां पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट आते हैं, one of the biggest industrial houses in Mumbai is on the verge of declaring a lockout. अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट, अब देखिए वन ऑफ का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? वन ऑफ द प्लस
वन ऑफ द प्लस नाउन, और नाउन जो आएगी वन ऑफ द के बाद वो प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। वन ऑफ द के बाद नाउन जो आएगी प्लूरल होगी, प्लस जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो वन ऑफ द प्लस नाउन के बाद ये जो नाउन आएगा हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन जो ये वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर होती है। ये नियम हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसको चेक कीजिए। वन ऑफ द है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस, तो नाउन प्लूरल कर दिया। नाउन प्लूरल है, नो प्रॉब्लम। इन मुंबई वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, वर्ब भी सिंगुलर है। ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब क्या होता है आपको बताना है। लॉकआउट तो कहने का मतलब जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है, औद्योगिक घराना है मुंबई में, वो किस कगार पे पहुंच गया है कि वो अब लॉकआउट डिक्लेयर करने जा रहे हैं। इस कगार पे पहुंच गए हैं मतलब जब बिल्कुल बंद करने के कगार पे पहुंच गए हैं किसी चीज को। ठीक है, लॉकआउट मतलब अब बिल्कुल बंदी की कगार पे पहुंच गए हैं, मतलब उनकी फैक्ट्री वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली। ये हमें ध्यान में रखना है। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। अब बहुत लोगों को अब भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि ग्रामर है, शुरू में बोरिंग लगता है, शुरू में इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, जब आने लगेगा तब इंटरेस्टिंग लगता है, या जिसकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो ग्रामर में। बहुत लोग बड़ा शॉर्टकट चाहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, सर आपका जो नोट्स है उससे, नोट्स या आप जो पढ़ाते हैं उससे तो हो जाएगा सब ना। और मैं चाहता नहीं। मैं हरदम एक कहावत कहता हूं, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, पानी उसे स्वयं पीना पड़ेगा। आपको किताबें भी पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आई विल गाइड यू, आई एम जस्ट योर गाइड, नथिंग एल्स। वॉट एवर आई एम टीचिंग, यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, यू हैव टू डू योर ओन हार्ड वर्क। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। हाँ, ये मैं नहीं कहता मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा या कर रहा हूं या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत 90% हेल्प करेगा, लेकिन जो 10% आपको मेहनत करनी है ना वो बहुत ज्यादा है, वो करनी ही पड़ेगी। दैट विल मेक अ डिफरेंस। पढ़ो, ग्रामर डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली। वोकैब डेली, एक भी दिन मिस नहीं होनी चाहिए वोकैब और ग्रामर। लिटरेचर एक दिन मिस हो जाए, एक दिन के अंतर पे चलेगा, लेकिन वोकैब और ग्रामर का कोई खासकर स्पेलिंग मिस्टेक, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, ध्यान रखिएगा इनका प्रोनाउंसिएशन भी। सिनोनिम नहीं होता, सिनोनिम होता है, एंटोनिम नहीं होता। नहीं तो इंटरव्यू में जाओगे पीजीटी के और जीआईसी प्रवक्ता के तो बिल्कुल हंसी का पात्र बन जाओगे और नंबर तो कम मिलेंगे। सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, ईडियम, फ्रेजेस। Our head of the department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week, and so we should not create any nuisance. अब यहां पर हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का हमें देखना है। अवर हेड ऑफ, देखिए इसका देखते हैं यहां पे क्या गड़बड़ी है। अवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट अश्योर्ड अस, हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया दैट अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन मिल्टन, कि मिल्टन पे जो भाषणों की या मिल्टन्स पे भाषण की एक सीरीज शुरू की जाएगी, वर टू बी अरेंज, उसे अरेंज किया जाना है द फॉलोइंग वीक। ओके, आने वाले सप्ताह में वर टू बी अरेंज की जानी थी आने वाले सप्ताह में। सो वी शुड नॉट क्रिएट एनी न्यूशंस, और इसलिए हमें कोई न्यूशंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। न्यूशंस का मतलब बताइए, न्यूशंस, न्यूशंस का क्या मतलब होता है? न्यूशंस मींस परेशानी पैदा करना या समस्या खड़ी करना, न्यूशंस। NUISANCE होता है, डबल एस नहीं होता।
न्यूसेंस मतलब परेशानी, हमें कोई परेशानी नहीं खड़ी करनी। अवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अश्योर्ड, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने हमें आश्वासन दिया दैट अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन मिल्टन, कि मिल्टन पे एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स का टू बी अरेंज, उसे शुरू करना है द फॉलोइंग वीक, आने वाले सप्ताह में। एंड सो वी शुड नॉट क्रिएट एनी न्यूसेंस, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए, मतलब ये काम किया जाना है, इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अश्योर्ड अस, वहां तक तो सही है, दैट अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। अब ये लेक्चर सब्जेक्ट नहीं है, अ सीरीज सब्जेक्ट है, अ सीरीज ऑन मिल्टन, एक सीरीज, तो वर कैसे आ गया, वॉज आएगा। अ सीरीज ऑन मिल्टन वॉज टू बी अरेंज्ड, अगर अ सीरीज आया है ध्यान में रखिएगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, अ लगा हुआ है, अ सीरीज, एक श्रृंखला, एक श्रृंखला, दो श्रृंखलाएं, श्रृंखलाएं नहीं, ये ध्यान में रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए। जैसे क्राउड है, इसी तरह क्राउड है, उसके पहले अगर हमने आ लगा दिया, अ क्राउड ऑफ पीपल, इज आ जाएगा, इज वेटिंग फॉर बस, ये होता है अ सीरीज। इसी तरह अ क्राउड ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ बॉडी ऑफ, इस तरह के एक्सप्रेशन जितने भी होंगे ये आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे अ बंच ऑफ, अ टीम ऑफ, जैसे अ बंच ऑफ, अ बंच ऑफ, अ टीम ऑफ, इन सबसे सतर्क रहिए, इस तरह के एक्सप्रेशन से ये सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, अ टीम ऑफ। उसी तरह अ सीरीज ऑफ, ठीक है, अ सीरीज ऑफ सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट आते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स हैव, अब देखिए फिर से वही आ गया, बॉडी ऑफ, अ बॉडी ऑफ, अब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भूलेगा कि अ बॉडी ऑफ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेगा, पहले ही आपने पकड़ लिया बिना पढ़े। मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि आपने देखा, हालांकि बिना पूरा पढ़े कभी भी हमें एरर डिटेक्ट नहीं करनी चाहिए, किसी भी क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए, कितना भी आसान क्वेश्चन हो उसको पूरा पढ़िए, तभी उसका आंसर करिए। मेरा बिल्कुल गलत तरीका था, मैंने तुरंत बता दिया। A body of volunteers have been organized to help the faculty members in their attempt to raise the funds. एक जो वॉलंटियर्स का एक ग्रुप है वो क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया, कि उनको लगाया गया किस लिए, मदद करने के लिए फैकल्टी मेंबर्स को, किस काम में, फंड्स रेज करने के, पैसे इकट्ठा करने के, चंदा इकट्ठा करने के काम में लगाया गया। अब बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, अब बॉडी ऑफ है तो अ बॉडी ऑफ हो, मैंने पहले भी आपको बताया, चाहे अ बॉडी ऑफ हो, अ बॉडी ऑफ के अलावा चाहे अ क्राउड ऑफ हो, अ बंच ऑफ हो, अ टीम ऑफ हो, अ हीप ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ चेन ऑफ, तो वहां पे हर जगह क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लगेगी तो यहां पे हैज हो जाएगा। ठीक है, 16 में समझ में आया होगा, आई होप आपको 16 में क्या होगा। अब देखिए अगला देखते, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे आपके लिए सब आसान होता जाएगा। 17 देखते हैं, each of the students whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark. Each of the students, प्रत्येक विद्यार्थी, whom I have chosen, जिसे हमने चयनित किया था, चुना था, टू टेक पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, जिसे परफॉर्म किया जाना है शहर के सिटी हॉल में, सभी अप टू द मार्क हैं, मतलब सभी बिल्कुल सही हमने चुने हैं। अब देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है, सिंपल गड़बड़ी है, 1000 बार आपको ये नियम बताए जा चुके हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ है, ईच ऑफ है तो ये जान लीजिए कि यहां पे क्या आएगा, ईच ऑफ है, अब इसका ढूंढना पड़ेगा वर्ब। अब देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, अब हमें वर्ब यहां ढूंढनी है, whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall। ये आपका वो नहीं है, ये आपका कहीं भी यहां वर्ब नहीं, वर्ब कहां आती है, ये यहां से, जहां कॉमा खत्म होगा, एक कॉमा यहां हुआ, दूसरा कॉमा यहां हुआ, उसके बाद वर्ब यहां आई,
आर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप टू द मार्क कह रहा है। बीच में तो कह रहा है कि प्रत्येक छात्र जिसे हमने इस काम के लिए चुना था अच्छे हैं, ऐसे कहा जा रहा है। प्रत्येक छात्र, उसके बाद कॉमा लगा रहा है, कह रहा है जिसे हमने इस काम के लिए चुना था अच्छे हैं। तो बाद में वर्ब आई ना, बीच में तो उनका चीजों के बारे में बता रहा है। तो यहां पर आर, इसे पकड़ना है, ये इज हो जाएगा। आर गलत है, यहां इस का प्रयोग यहां पर एकदम सही होगा, ये इज होगा। ठीक, तो 15 में कहां पर इच का प्रयोग होगा? इज अप टू द मार्क, क्योंकि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये सब हमें ध्यान में रखना है। पहले भी हमने एक्सप्लेन किया है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इन सब के साथ इज आता है। नेक्स्ट, everybody among the businessmen were enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead. ये हमें देखना है कि everybody among the businessmen were, क्वेश्चन नंबर 18। हमें देखना है everybody among the businessmen, जो बिजनेसमैन है उनमें से प्रत्येक, उनमें से सभी वो ड्रिंकिंग को एंजॉय कर रहे थे, अब शराब पी रहे थे या मदिरा सेवन कर रहे थे। व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड, जब मैनेजर, होटल के मैनेजर को गोली मार दी गई। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? एवरीबडी है। और हम नियम से, ग्रामर के नियम से जानते हैं कि चाहे एवरीबडी हो, समबडी हो, एनीबडी हो, नोबडी हो, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, ये सारी चीजें जब आती हैं तो ये सारी चीजें क्या लेती हैं? सिंगुलर वर्ब लेती हैं। चाहे समबडी, समबडी को एस भी हम लिख सकते हैं, एनीबडी, एनीबडी, समबडी हो गया, एनीबडी हो गया, नोबडी हो गया, समबडी, एनीबडी, नोबडी। इस तरह के एक्सप्रेशन जब भी आएंगे आपके सामने, आप जान लीजिए ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। चाहे समवन, एनीवन, समवन हो गया, समवन, एनीवन, ये सब सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो यहां पर एवरीबडी है तो वर्ब कहां से आएगा? वाज आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 19 पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर सेन हैव बीन communicated by some of the ruffians whom I know well. पहले सेंटेंस को समझते हैं क्या कहा जा रहा है। मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर सेन, ज्यादातर जो खबरें हैं एकाएक मृत्यु की, डिमाइस मतलब मृत्यु, किसी का मर जाना। सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर सेन, डॉक्टर सेन की एकाएक मृत्यु से संबंधित जो भी न्यूज हैं, हैव बीन कम्युनिकेटेड बाय सम ऑफ द रफियंस, कुछ खराब लोगों द्वारा ऐसे फैलाई गई, हुम आई नो वेल, मतलब जिसे हम अच्छे से जानते हैं, मतलब कुछ अफवाह फैलाई गई उनकी मृत्यु से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर सेन। अब देखिए यहां पर देखना है मोस्ट ऑफ हो, फिर से यही देखना है, मोस्ट ऑफ या मोस्ट, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम ऑफ, 2/3 ऑफ, पार्ट ऑफ, आदि के बाद अगर काउंटेबल नाउन हो तो वह हमेशा प्लूरल में होता है, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। अगर काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। यह हमें ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर 19 में। अगर लेकिन उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, देखिए इनके मोस्ट ऑफ द के बाद अगर काउंटेबल नाउन है, अगर यहां पर काउंटेबल नाउन होता तो सब कुछ प्लूरल हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन न्यूज क्या काउंटेबल नाउन है? हम नाउन के नियमों से जानते हैं न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो भले ही मोस्ट ऑफ द का यूज हुआ है, न्यूज तो सिंगुलर है ना, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। जब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होगा तो मोस्ट ऑफ द न्यूज
यहां पर ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहां पे जो हैव आया है, यहां जो हैव आया है वो गड़बड़ है, यहां हैज होगा। अगर यहां पे मोस्ट ऑफ द काउंटेबल नाउन अगर हो जाता, मोस्ट ऑफ द पेन्स, मोस्ट ऑफ द पेंसिल्स, तब ये सही था। अगर यहां पे हैव आता तब वो सही होता। ठीक, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने पहले भी बताया है, चाहे मोस्ट ऑफ हो चाहे ऑल ऑफ हो। ठीक, फिर से इसको और अच्छे से देख लेते। मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ हो, ऑल ऑफ हो, इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन होंगे, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, सम ऑफ, इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, सम ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन होंगे ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के एक्सप्रेशन के बाद यदि काउंटेबल नाउन हो तो वो हमेशा प्लूरल होगा, तथा उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर काउंटेबल नाउन हो तो, अगर काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल होगा और उसके साथ लगने वाली क्रिया भी प्लूरल होगी। लेकिन यहां पर काउंटेबल नाउन नहीं है, यहां पर न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, तो जाहिर सी बात है इसको प्लूरल में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। और इसके साथ फिर क्रिया भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, हैव नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, although these buildings are in need of repair, there have been much improvement in their appearance. Although ये आपको देखना है, these buildings are in need of repair, there have been much improvement in their appearance. Although these buildings are in need of repair, there have been much improvement. There have been much improvement. 20वां, अब देखिए देयर के बाद ही आपको देखना है, अब क्या कह रहा है पहले ये समझ लीजिए। Although these buildings are in need of repair, की आवश्यकता है कि इन इमारतों को सुधरवाया जाए, थोड़ा सा मरम्मत करवाई जाए इनकी। There have been much improvement. अब देयर में हमें यह पता है कि देयर के हिसाब से हम वर्ब नहीं लगाते, या हालांकि इमारतों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता है, फिर भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है इनके अपीयरेंस में। तो हमें यह देखना है देयर हैव बीन मच इंप्रूवमेंट, तो देयर के हिसाब से तो ये हैव आएगा ही नहीं, हमेशा जो हैव आएगा यहां के हिसाब से, जो इसका करता है इसके हिसाब से। तो मच इंप्रूवमेंट सिंगुलर लग रहा है आपको कि प्लूरल लग रहा है? इंप्रूवमेंट सिंगुलर है। जब इंप्रूवमेंट सिंगुलर है तो देयर के बाद हैव क्यों आएगा, हैज क्यों नहीं? यहां पर हैज आएगा। देयर हैज बीन मच इंप्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस, उनके मतलब जो जिस तरह दिखती है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया है, हालांकि उन इमारतों में सुधार की जरूरत है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस हुए टोटल। अभी मैंने आपको कराए 10 क्वेश्चन और कराए, इनको ध्यान से देखिए और इनको करते रहिए। मैं आपको और भी एक्सरसाइजेस कराता रहूंगा। लिटरेचर पर थोड़ा सा इस समय मैं पॉज दे रहा हूं और ग्रामर को सोच रहा हूं ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करूं, क्योंकि ग्रामर में बहुत कम हुआ है अभी तक, तो ग्रामर को ज्यादा मैं तरजीह दूंगा। जिन लिटरेचर के छात्रों ने ग्रामर में एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन ले सकते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है कि उन्होंने ग्रामर में एडमिशन नहीं लिया है, उन्हें ग्रामर में एडमिशन लेना चाहिए, और नहीं लेना है तो फिर वेट करें, क्योंकि डेली तो लिटरेचर हम नहीं जा सकते लिटरेचर की तरफ, जबकि लिटरेचर का बहुत कुछ मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अभी तक यूट्यूब पर कोई इतना नहीं कंप्लीट कर पाया है, यूट्यूब पर हो या प्राइवेट में भी LT का। तो हमें सबसे पहले लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा, इसी हफ्ते लिटरेचर का पढ़ाने वाला हूं, लाऊंगा मैं आपके पास वीडियो, लेकिन ग्रामर को ज्यादा मैं तरजीह दूंगा इस समय। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर से मिलूंगा फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक मेरे चैनल को, एक चीज मैं आपको कह दूं, टेलीग्राम पर जो मेरा फ्री चैनल है द वॉरियर्स, एक फ्री चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें।
उसको मैं लिंक नीचे दे दूंगा। उसको सब्सक्राइब करने से आपका फायदा ये होगा कि आपको बहुत सारी क्विजेज, आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस की लिंक आपको वहीं पर मिलेंगी। तो जो मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसका नाम क्या है, एक बार मैं देख लेता हूं। द वॉरियर्स तो है, वॉरियर्स के आगे पीछे क्या है ये मैं देख लूं। द वॉरियर्स नहीं नाम है उसका, नाम क्या है, द वॉरियर्स। अब यहां पर दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखा देता, अगर दिखता, ये शायद दिख जाए, नहीं दिखेगा मुझे मालूम है। इस तरह कुछ दिखता है द वॉरियर्स, लोगो उसका नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ब्राइटनेस बहुत कम है मोबाइल की। और तो इसको आप लोग को, इस पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हम पैसा नहीं लेते। द वॉरियर्स पे हम कोई भी पैसे नहीं लेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। कुछ इस तरह इसका लोगो दिखेगा, ये लोगो ध्यान से देखिए। ये फ्री चैनल है टेलीग्राम पर हमारा, और इस पे ढेर सारे क्विजेज में देता हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और ढेर सारे वीडियोज के लिंक, ढेर सारी सूचनाएं यहां पर आपको मिलती हैं। द वॉरियर्स नाम है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें मुझसे जुड़ने के लिए। इन फ्यूचर हो सकता है टीजीटी में बहुत कम फीस लेके हम आपका एडमिशन करें। आपको सूचना कहां से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। हो सकता है मैं टीजीटी में कुछ बच्चों का एडमिशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूं, या बहुत कम फीस में मिनिमल अमाउंट में करूं, तो ये सारी सूचनाएं आपको यहीं से मिलेंगी। तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का लोगो आपको दिखेगा। एनीवे दोस्तों, और मेरा जो उसको भी मैं बता देता हूं, जो द वॉरियर्स ऐप है उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। देखिए, आप प्ले स्टोर पर सिंपल द वॉरियर्स अगर आप टच करेंगे तो पहले ऑप्शन में यही आता है। पहले नहीं, यहां देखिए तीसरे नंबर पे आ रहा है। ये देखिए, ऐप का लोगो कुछ इस तरह दिखेगा आपको, साईं की फोटो छोटी सी लगी रहेगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और टोटल ऐप कुछ इस तरह दिखता है। यहां पर लिखा रहेगा ऐप, तो द वॉरियर्स है। इसको आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे दिख जाता है, साईं की फोटो लगा हुआ, द वॉरियर्स लिखा हुआ ऐप का ये आपको मिल जाएगा। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको करंट अफेयर्स, डेमो वीडियोस और कुछ बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। अगर आप हमारे ऐप पे आते हैं, द वॉरियर्स पे आते हैं, वहां भी आपको बहुत सारी चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे फेसबुक पेज से, द वॉरियर्स से आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे मीडियम है मुझसे जुड़ने के, और यकीन मानिए आज के डेट में टीचर की भूमिका सलाहकारी है। अगर गाइडेंस आपको सही मिल गया, सही टीचर ने अगर आपको गाइड कर दिया, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।